मऊ में घोसी विधानसभा के माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी का दुखद निधन हो गया। ऐसे में कराश लगाए बैठे हैं लोग कि वहां उपचुनाव होगा, तो क्या पीस पार्टी भी अपनी प्रत्याशी को वहां उतारेगी, जब आज वर्तमान में आपके नाम के साथ एक जनप्रतिनिधि यानी पूर्व विधायक की भी उपाधि जुड़ती है। पीस पार्टी जैसे पार्टी का आप 2008 में स्थापना करते हैं, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कस्टम कलेक्टर भी रहे। ऐसे में किसी व्यक्ति के नाम के साथ यदि एक उपाधि जुड़ जाए तो वो अपने जीवन को बहुत धन्य मानता है। ऐसे में आपके नाम के साथ तो तीन तीन उपाधियां हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? आप चिकित्सक भी हैं, तो आपके हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए क्या कुछ विशेष सुविधाएं हैं? आपका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है 7 मिनट की ईंट की थैली का ऑपरेशन करने के लिए, तो ये कैसे संभव हो पाया? तो हम जो बहुत सारी तकनीक हमने अपनी डेवलप की है ताकि जल्दी और कम खर्च पे और कम ब्लड लॉस पे इन्फेक्शन कम हो, ऐसे में मरीज का इलाज हो और इसका फायदा मरीजों को मिलता है। और जब तक व्यक्ति के प्रोत्साहन से लिंक्ड नहीं रहेगा मेडिकल सर्विसेज, तब तक सरकारी अस्पतालों में किसी विकास का मुझे लगता नहीं है कि कोई इम्प्रूवमेंट होने का उम्मीद है। जो रिश्वत था वो मैं नहीं ले सकता, तो वो हमारे अपने जो मानसिकता के विरुद्ध था। और बिना रिश्वत लिए गलत काम करते रहना, मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक नहीं था। वो भी हमारी मानसिकता के विरुद्ध था, इसलिए हमने सरकारी नौकरी छोड़ना ही बेहतर समझा। सर, आपने प्रशासनिक सेवाएं दी थी, ऐसे में वर्तमान में यूपी के प्रशासन पर आपका क्या मत है? सर, आपने सभी पर आरोप लगा दिए, यानी आपके विचारों के आधार पर जो लोग प्रतिद्वंदी हैं वर्तमान में राजनीति में, ऐसे में सपा, बसपा, कांग्रेस, सीपीआई, भाजपा, इन सभी ने सत्ता चलाई, तो ऐसे में क्या ये सभी ने ऐसा ही किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पीस पार्टी की मूल विचारधारा क्या है? सर, 2024 के चुनाव में आपके एक समर्थक ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि यही हमारे दो लीडर हैं। उस तस्वीर में आप थे और वर्तमान में माननीय सांसद AIMIM के प्रमुख ओवैसी सर थे। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि 27 में गठबंधन नहीं होगा, तो इस तस्वीर के जरिए जो समर्थक कह रहे हैं कि यही दो लीडर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? सर, आप भारत के दूसरे सबसे बड़े हाईटेक सिरिंज निर्माण कंपनी के संचालक भी हैं, ये विचार कहाँ से आया? और जब हमने देखा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता में आकर के समाज के सभी वर्गों को न्याय दे, तो हमने सोचा कि ये हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। 2012 के विधानसभा के चुनाव में आप अपने प्रत्याशियों को भी यूपी की विधानसभा में उतारते हैं। ऐसे में 2012 में पीस पार्टी के 4 उम्मीदवार जीत जाते हैं, जिसमें एक स्वयं आप भी रहते हैं। 2012 से 17 तक आप माननीय विधानसभा के सदस्य विधायक के रूप में कार्य करते हैं, खलीलाबाद बस्ती से। तो कोई एक कार्य जो विधायक रहते हुए आपने किया, उसको लेकर के आज आपको बहुत संतुष्टि मिलती है? विधायक भी इसीलिए किए, उन विधायकों को इस्तेमाल करके और फिर पीस पार्टी के खिलाफ इन विधायकों को इस्तेमाल किया। हमारा पहला निर्णय होगा कि जिस तरह से कार के आकलन पर प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की सैलरी फिक्स होती है, उसी तरह से सरकारी अस्पतालों में जो लोग जिनकी कार्यशैली या कार्य क्षमता बेहतर है, उनके और जो नहीं काम कर रहे हैं, उनमें दोनों में अंतर होना चाहिए। सबसे बड़ी असफलता ये है कि राजनीतिक तौर पर 2012 में जो हम सभी ने सफलता हासिल की थी, तो सभी पार्टियों ने मिलकर के जो पार्टी को खत्म करने का जो काम किया, भाजपा सरकार ने 2 बार हमें 3-3 महीने की जेल भेजा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है?